100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। तो वंदे भारत की हमारी ये चुनाव यात्रा लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक जाएगी। पूरे देश में वंदे भारत से घूमते हुए हम अलग अलग जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं उसका भ्रमण करते हैं और ये बताते हैं कि वहां की सियासी फिजा क्या कह रही है। ये वंदे भारत है और वंदे भारत का ये जो रूट है ये लखनऊ से गोरखपुर तक का है और तकरीबन 4-4.25 घंटे में ये अपनी यात्रा पूरी करती है। इस वंदे भारत के जरिए हम लखनऊ, अयोध्या, बस्ती और उसके बाद गोरखपुर तक की यात्रा करेंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि सियासी मिजाज क्या है। 2024 का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 2024 में बाजी मार सकती है। तो चलते हैं वंदे भारत की इस सफर पर। अपने सफर की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या के रूट में कुल मिलाकर 4 स्टेशन हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र भी हैं। लखनऊ, फैजाबाद, जिसमें अयोध्या सीट आती है, बस्ती और गोरखपुर। तो हम इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं और लखनऊ से गोरखपुर तक के लिए हमारे साथ इस ट्रेन के पायलट हैं। खासियत क्या है वंदे भारत की? दरअसल वंदे भारत आपको मेट्रो जैसा फील देता है। बिना इंजन की गाड़ी है, यानी कि अलग से कोई इंजन नहीं है। इस ट्रेन में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। पहली बात तो ये ट्रेन फुल्ली सेफ है। इसमें इसके स्टार्ट होने से पहले इसके दरवाजे 1-2-10 सेकंड लगभग पहले बंद हो जाते हैं। इससे सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आप जब चाहें, आपको किसी भी या सेफ्टी से संबंधित या कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं अपनी सीट पे बैठे बैठे। स्टार्ट करने के बाद इसको फुल स्पीड लाने में कम समय लगता है, जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता है। इसलिए ये बहुत जल्दी जो है पिकअप कर लेती है। तो आप कितने बजे हमें यहाँ से लेकर चलेंगे और कितने बजे गोरखपुर पहुँचाएंगे? जी, यहाँ से इस गाड़ी का समय 7:15 है और गोरखपुर पहुँचने का समय 11:20 है। हम उम्मीद करते हैं हम आपको उससे पूर्व पहले ही गोरखपुर पहुँचा देंगे। यह ट्रेन शाम 7:15 पर लखनऊ से रवाना होती है। 296 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे 10 मिनट में तय कर रात 11:25 पर गोरखपुर पहुंचती है। तो हमारा ये सफर वंदे भारत एक्सप्रेस में है। लखनऊ से हम इस वक्त गोरखपुर जा रहे हैं और गोरखपुर की इस यात्रा में ढेरों यात्री इस वक्त आपको हमारे इस बॉगी में दिखाई देंगे। हम आपको एक बारी पूरी तस्वीर दिखा देते हैं इस बॉगी की और इसकी ऑक्यूपेंसी अगर देखी जाए तो ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी कही जा सकती है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की। और कुल 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी ये कवर करेगी, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती और उसके बाद गोरखपुर। तो क्या है सियासी हाल? हमारा ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो चुनाव यात्रा है, हम इस वक्त लखनऊ से गोरखपुर के रास्ते में ढेरों यात्री हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो रूट है हमारा लखनऊ से गोरखपुर और बस्ती की तरफ, अभी तक हमारे पास इससे बेटर ऑप्शंस नहीं थे कभी, क्योंकि हमको यूजुअली बस से ट्रैवल करना पड़ता था। जो शताब्दी ट्रेन हैं वो इधर नहीं थी इतनी अच्छी प्रीमियम क्लास की। और मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत से और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी पॉलिटिकल हेल्प मिलेगी बीजेपी को। 24 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? किसकी तरफ झुकता दिख रहा है? हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम तो बीजेपी की तरफ। भाजपा के सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी कलकत्ता से? हाँ, हम लोग काम के सिलसिले में आए थे लखनऊ, अभी गोरखपुर जा रहे हैं। तो हम लोग कलकत्ता से तो 2-3 छूट गए अभी, NGP वाला, पुरी वाला, वंदे भारत। तो इसमें यूपी से तो यहाँ की राजनीति तो आपको शायद मालूम है या? डेफिनेटली, एंड हम 100% बीजेपी सपोर्टर। हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए इस बार खुल के एकदम। आप तो कोलकाता से हैं, तो वोटर वहीं की होंगी आप? नहीं, वोटर तो बहुत सारे हैं पर सपोर्टर तो हम तो चाहते हैं कि बंगाल में भी आए, कमल खिले बंगाल में भी। बोगी में सारे भाजपा के समर्थक ही बैठे हैं क्या? 24 में आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बीजेपी कह रही है 80 में 80 जीतेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं इस बार हम लोग बीजेपी को पछाड़ेंगे। आपको क्या लगता है?
कहने दीजिए, बहुत लोगों ने जो है कहा, किया कुछ नहीं, और उसी का नतीजा है कि भाजपा आज राज कर रही है और आगे भी करेगी। काम कर रहे हैं वो लोग, पब्लिक के हर तरह की सहूलियत को देखते हैं। तो मोदी जी फिर आएंगे, उन्होंने जो वादा किया था राम मंदिर बनाने का, वो तो हो गया। घर घर में, गांव गांव में धूप मच गई और भाजपा फिर आएगी। आप लोग भी भाजपा के ही सपोर्टर हैं क्या? बिल्कुल, पूरे के पूरे भाजपा के सपोर्टर हैं हम। और मैं तो खैर यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ यहाँ पे। एक तो सफर कैसा है, दूसरा वंदे भारत का खास करके, दूसरा 2024 में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है? वंदे भारत से सफ़र तो सबसे बेस्ट सफ़र है सर, क्योंकि कम टाइम में अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो वंदे भारत बेस्ट ट्रेन है। गोरखपुर हम लोग जा रहे हैं और गोरखपुर में भी काफ़ी पहले से डेवलपमेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगी, उनके थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात आप पूछ रहे हैं जी, मैं तो कलकत्ता से हूँ और ममता बनर्जी को बहुत चीज़ों में मैं सपोर्ट भी करती हूँ। और ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं पूरी टीएमसी की हूँ या भाजपा की हूँ। मेरा ये कहना है कि जो जिस जगह पे काम कर रहा है, जितना काम कर रहे हैं, उनको तो वोट मिलना चाहिए। और एक चीज़ है, अगर हमारे पास स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो शायद वो ठीक नहीं है। कहीं कहीं तो अपोजिशन होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ ममता दीदी हमारे वहाँ पर वो भी एक एक्सट्रीम में ही काम करती है, मोदी जी भी बहुत एक्सट्रीम में कभी कभी काम करती है, दैट इज ऑल राइट, क्योंकि वो दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत प्यार करते हैं अपने पॉलिटिक्स को। तो सपा के लिए कोई जगह नहीं दिखती, बसपा के लिए कोई जगह नहीं दिखती। भैया ऐसा है, दुर्भाग्य होगा कि ये लोग आए, समझ रहे हैं ना आप, हम लोग का दुर्भाग्य होगा। बस्ती, अयोध्या, खलीलाबाद, आप तो उस इलाके को समझ रहे हो। बस्ती का तो मैं कह सकता हूँ नॉर्मल है, बट ये कह सकते हैं बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि पब्लिक को वहाँ के लोकल लीडर से तो नहीं कह सकते कि बहुत पसंद है, बट ये है कि मोदी जी उनको पसंद है। लोकल लीडर से उतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये है कि मोदी जी पसंद है, उनके बेस पे बीजेपी का ही रहता है। अभी मैं जल्दी गया था अयोध्या, तो फिर वहाँ पे भी यही सीन है, रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने भी बताया भैया कोई सीन नहीं किसी और पार्टी का वहाँ पे। अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, ये 3 एरिया का तो मुझे पता है, यहाँ पे तो किसी और का नहीं आने वाला। चुनाव में मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? हम लोग को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत कुछ मिला हम लोगों को। हाँ, सुरक्षा है, हर चीज की हम लोग की सुविधा मिली है, तो मोदी जी आएंगे। हम उनको लाएंगे। हम उनको लाएंगे। क्या कह रहे हैं? वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जी हाँ, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम और हमारे बच्चे उनकी आंख के सामने राम लला रहे हैं, समझ गए ना। विपक्ष है, इंडिया ब्लॉक है, उसको कहीं नोटिस नहीं ले रहे लोग? वही बात है ना सर कि लोगों को यूनाइट होना पड़ रहा है एक जन से लड़ने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन तो आपको उनसे पूछना चाहिए। यहाँ एक लोगों में जो विपक्ष का की एकता है, इसका कोई असर नहीं है आम लोगों पर? सर असर लाना चाहिए उनको, लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो कमी किनके तरफ से ये कैसे बता सकते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस में लोगों की जो राय है बड़ी साफ है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि ये वंदे भारत एक्सप्रेस नया एक्सपीरियंस है, नया अनुभव है, और इसमें सफर कर रहे हैं। जब लोगों से मैंने बात की तो मैं इसमें 10 में 9 भी नहीं कह सकता, 10 के 10 लोग जो मुझे मिले सब मोदी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है गोरखपुर, और गोरखपुर में आज रात गुजारने के बाद कल हम समझेंगे कि गोरखपुर का सियासी मिजाज क्या है, लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, और 2024 के चुनाव में गोरखपुर किस करवट बैठेगा। दरअसल बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के जो तमाम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है सभी बीजेपी के पास है। दो 2019 का उपचुनाव अगर छोड़ दें तो पिछले 3 दशकों में गोरखपुर में बीजेपी पूरी तरीके से हावी रही है, अकेले उसने डोमिनेट किया है। और
वो भी ये मठ, यानी कि गोरक्षनाथ पीठ से जो जुड़ा रहा वही गोरखपुर जीतता रहा। ये 3 दशक से ज्यादा का इतिहास है और पहले भी जीत हुई है, लेकिन 3 दशकों से तो कोई इस किले को भेद नहीं पाया। हाँ, अपवाद 2019 का उपचुनाव था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट खाली की थी और तब प्रवीण निषाद इस गोरखपुर से जीते थे। हमारे साथ गोरखपुर जिले के 2 विधायक बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन सिंह हैं जो कि ग्रामीण के विधायक हैं, स्वागत है सर। और हमारे साथ महंतपाल जी हैं जो कि पिपराइच के विधायक हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। विपिन जी, ये बताइए, आखिर ये आप लोगों का इस तरीके का अभेद्य किला क्यों बन गया है, कैसे बन गया? देखिए, हम सारे लोग पूर्वांचल के लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं। यह परंपरा पुराने समय से चला है। ये खिचड़ी का मेला यहाँ होता है। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ बिहार से लेकर के नेपाल से लोग आते हैं और मंदिर के प्रति आस्था है। जैसे गोरखपुर तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर के लोग योगी जी को उनके गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराजों को उनके गुरु ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी महाराज जी, सबके अनुयायी यहाँ के लोग रहे हैं। और यह पीठ जो है सबको संरक्षण भी देती थी। कोई भी समस्या आती थी जाति पूछ के नहीं, कोई जाति धर्म के हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो यहाँ की पीठाधीश्वर ने उसके साथ न्याय किया है। इसी नाते लोगों ने इस पीठ के प्रति अपनी आस्था आज तक कायम रखी है और आगे भी रहेगा। अब तो योगी जी खैर हमारे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो योगी जी बहुत आगे जाएंगे। और गोरखपुर का कम से कम इसी बहाने, जो एक समय था जब गोरखपुर का माफिया गिरी में नाम था, मच्छर माफिया के नाम से गोरखपुर बदनाम था, आज कहीं भी जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, अगर आप बता देते हैं हम गोरखपुर से आए हैं तो गोरखपुर वालों को एक अलग सम्मान मिलता है। मेरा सवाल भी यही है कि आखिर यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसी पार्टियों के लिए जगह क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा वही चीज़ मेरे भी जहन में वही बात है। देखिए, महाराज जी हमेशा एक सांसद के रूप में और एक संत के रूप में हमेशा लोगों की सेवा किए हैं और घर घर तक वो पहुँचे हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये जो हमारा गोरखनाथ मंदिर है, यह हिंदू सनातन धर्म का बाबा गोरखनाथ की ये नगरी जो है, ये पवित्र स्थली है। लोगों का जुड़ाव भी है और कहीं न कहीं एक संत के रूप में, एक सांसद के रूप में जिस तरह से लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्या को सुनना। महाराज जी का सुबह 9 बजे से कार्यालय शुरू हो जाता था और जब तक जनता आती थी तब तक महाराज जी जनता के बीच में बैठे रहते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे और एक एक समस्याओं को विपक्ष में रहते हुए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का एक सांसद रहते हुए महाराज जी ने निरंतर पूरी लड़ाई लड़ी है। चाहे वो एम्स की लड़ाई रही हो या चाहे फर्टिलाइजर कारखाना 1990 से बंद हो गया था, इसकी लड़ाई उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ी। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है। 2024 में गोरखपुर में बीजेपी के रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उतारा है। दोनों ही भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे काजल निषाद बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे। वहीं गोरखपुर में कितना विकास हुआ है और क्या कह रहे हैं यहाँ के युवा। कुमार अभिषेक, गोरखपुर, आज तक।